ओम नमः शिवाय। स्वलावण्या शंसा धृतधनुषमहनाय तृणवत् पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथनपुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरतदेहार्धघटना अवैति त्वाम् अद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः। पुष्पदंत जी कहते हैं, हे पुरमथना, पुष्पायुधमपि, पुष्पायुध जिसका मोह का पुष्प ये आयुध है, वो कौन? वो कामदेव। कामदेव और शिव जी ये दोनों परस्पर विरोधी पुराणों में। शिव जी है वैराग्य का प्रतीक और कामदेव है कामना का प्रतीक। स्वलावन्या शंसा धृत धनुषम, जिसने अपने सौंदर्य के भरोसे, अपने सामर्थ्य के भरोसे, हमें मालूम है कामदेव का सामर्थ्य कि जिसका कोई भी बाण आज तक व्यर्थ नहीं गया। अभी देखा हमने कि ब्रह्मा जी पर भी उसका प्रभाव पड़ा। तो ऐसे कामदेव अपने सामर्थ्य के भरोसे धनुष लेके शिवाजी पर प्रयोग करने के लिए आए। और क्या हुआ उनका? पुरः प्लुष्टम दृष्ट्वा अहनाय तृणवत, कुछ क्षण में त्वरित वो आंखों के सामने नष्ट हुए, जलकर भस्म हुए। किसके आंखों के सामने? जगदम्बा के सामने। और ये देवी के सामने होते हुए भी क्या? यदि स्त्रैणम देवी अवैति त्वाम, अगर ये देवी आपको स्त्रैण यानी स्त्री के अधीन ऐसा समझती है। क्यों ऐसा समझती है? हे यमनिरत, यमनिरत यानी योग में रत, हे यमनिरत, हे पुरमथन, हे शिवजी, अगर ये देख के भी देवी ये आपको स्त्री के अधीन समझती है, वो क्यों स्त्री के अधीन समझती है? देहार्ध घटना, आपने उस जगदम्बा को, शक्ति को आपके शरीर के आधे भाग में स्थान दिया है। हमें मालूम है अर्धनारी नटेश्वर, शिव और शक्ति अपने चित शक्ति के बिना ये निराकार निर्गुण परम तत्व इस विश्व का सृजन नहीं कर सकता। और अलग शब्दों में अपनी चित शक्ति के सहायता से ओ निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परम तत्व शिव तत्व ये विश्व का सृजन, पालन और संहार करता है। और इसके लिए उसको ईश्वर कहा जाता है। अर्धनारी नटेश्वर की घटना के कारण अगर ये जगदम्बा आपको स्त्री के अधीन समझती है तो ठीक है। बत वरद मुग्धा युवतयः, बेचारी युवतयः मुग्धा, ये बेचारी युवतियां क्या होती है? भोली भाली होती है। ये अभी पुष्पदंत की ये काव्य प्रतिभा है। जैसे हमारे ज्ञानेश्वर महाराज ज्ञानेश्वरी में भगवान के मन में क्या चल रहा है ये भी बताते हैं, अर्जुन के मन में क्या चल रहा है ये बताते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी संत है, ज्ञानी कवि है। और पुष्पदंत जी भी ऐसे ही ज्ञानी कवि है। तो इनको ये कहने का अधिकार है और ये ऐसी कल्पना कर सकते हैं। और ये भी इस काव्य का है, भाव सौंदर्य है इस स्तोत्र का। ये अर्धनारी नटेश्वर, ये बहुत सूक्ष्म बात है। और हमारे पुराणों में ऐसी कुछ कथाओं के माध्यमों से ये सूक्ष्म बातें बताई जाती है। भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी का एक अत्यंत मधुर स्तोत्र है सौंदर्य लहरी। उसमें भगवत पूज्यपाद
आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देव न खलु कुशला स्पंदितुमपि। ये पहली पंक्ति में ही उस स्तोत्र के भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये शिवजी अपना प्रभाव शक्ति के कारण डाल सकते हैं, शक्ति के बिना वो अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यानी कि क्या, कि शक्ति के बिना वो इस विश्व ब्रह्मांड का सृजन पालन संहार नहीं कर सकते। तो शंकराचार्य जी यहाँ कहते हैं कि अरे वो शिवजी शक्ति के बिना एक छोटा श्वास का स्पंदन भी नहीं कर सकते। तो ये भी काव्य प्रतिभा है। मुझे शंकराचार्य जी के जीवन चरित्र का एक प्रसंग याद आता है इस समय। भगवत पूज्यपाद आदि शंकराचार्य काशी क्षेत्र में थे। शायद उनकी उम्र 12 साल की होगी। तो उस समय एक घटना घटी। एक बार आचार्य एक अरुंद गली से मणिकर्णिका स्नान करने के लिए जा रहे थे, गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक दलित स्त्री अपने मरे हुए पति के शव का सर गोद में लेके बैठी थी। वो स्त्री अत्यंत रुदन कर रही थी, विलाप कर रही थी। और आचार्य जी जब उस रास्ते से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि इसने रास्ता बंद कर दिया है, तो अत्यंत मधुर और नम्रतापूर्ण वाणी से वो स्त्री को ये बोले कि माते, जरा ये शव को थोड़ा सा बाजू को कर दे ताकि हम गंगा स्नान को जा सकेंगे। तो वो स्त्री आचार्य के तरफ देख के बोली, एक काम करिए, आप ही इस शव को बोली है कि थोड़ा खुद बाजू को हो जाए। तो आचार्य जी मधुर शब्द में उस स्त्री को कहने लगे कि माते, अगर ये शव खुद अपनी शक्ति से बाजू में होता तो उसको शव क्यों कहते। तो ये सुनकर वो स्त्री, ऐसा कहते हैं कि साक्षात जगदम्बा ही आचार्य जी को दृष्टांत देने के लिए उस रूप में वहां आई थी। तो वो स्त्री बोली कि इस काशी क्षेत्र में निर्गुण निराकार निरंजन निर्लेप निर्विशेष और निष्क्रिय ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले जो सन्यासी है वो आप ही है ना। और अगर आपका ब्रह्म शक्ति के बिना इस विश्व ब्रह्मांड का सृजन कर सकता है, पालन कर सकता है, संहार कर सकता है, तो ये शव भी शक्ति के बिना, चैतन्य शक्ति के बिना रास्ते से अपने आप बाजू में हो सकता है। और वहां आचार्य जी को शक्ति का दृष्टांत हुआ, साक्षात्कार हुआ। और शायद उसी समय ही शंकराचार्य जी को ये सौंदर्य लहरी स्तोत्र शायद स्फुरित हुआ रहेगा। आगे पुष्पदंत जी कहते हैं, श्मशानेष्वा क्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिताभस्मालेपस्त्रगपिनृकरोटि परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मॄणां वरद परमं मंगलमसि। यहाँ पुष्पदंत जी कहते हैं, हे स्मरहर, आपका शील उपसगुण अवतार कैसा है। स्मशानेश्वा क्रीड़ा पिशाचा सहचरा, ये पिशाच जो है, भूत पिशाच, ये आपके सहचर है। और इन सहचरों के साथ आप स्मशान में क्रीड़ा करते हैं। चिता भस्मालेप, आपने शरीर पे चिता भस्म का,
कि जले हुए शव की हड्डियों का चूर्ण, ये भस्म आपने अपने शरीर पे लेपा है, लिया है। और क्या है? स्त्रगपि नृकरोटी, आपने माला किसकी पहनी है? नरमुंड की, नरकौटियों की माला आपने पहनी है। और ये सब परिकरहा, ये सब आपके साधन हैं। इसके पहले भी ऐसा श्लोक आया है, महोक्षखट्वांगम परशुरजिनम भस्म फनिनः। तो ऐसा सब आपका रूप है, आपका उपयोग के साधन पहले श्लोक में बताया, और यहाँ आपका एक रूप, आपका ये शील देखने को अमंगल है। अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम् तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि। हे वरद, ये आपका शील भले अमंगल है, आपके उपयोग के साधन, आपका रहन सहन, शील यानी रहन सहन, आपका रहन सहन अगर ये ऊपर से अमंगल दिखता है, लेकिन आपके इस रूप का स्मरण करने वाले के लिए ये मंगल है, ये कल्याणकारी है, ये आनंददायक है। ये आपका व्यवहारिक दृष्टया अमंगल दिखने वाला रूप भी आपका स्मरण करने वाले आपके भक्तों के लिए अत्यंत शुभ, मंगल, कल्याणकारी है। यहाँ तक पुष्पदंत जी ने शिव कथा के माध्यम से उनके अर्वाचीन रूप का, सगुण साकार और सगुण निराकार रूप का वर्णन किया। अभी पुष्पदंत जी तत्व ज्ञान पे आते हैं और अगले 3 श्लोकों में अत्यंत सूक्ष्मता से ये तत्व की बात कही है। तत्वमसि ये वेदों में के 4 महावाक्यों में से एक महावाक्य है और इसका है अर्थ तत् त्वम असि। तत् यानी ओ क्या? ओ परम तत्व। त्वम तुम या आप, असि है। तो क्या? ओ परम तत्व आप या तुम हो। जब तत्व ज्ञानी गुरु अपने पात्र शिष्य को उपदेश करता है, अंतिम उपदेश, वो उपदेश है तत्वम असि। ओ परम तत्व तुम हो। ये ऊपर ऊपर से सोचने वालों को बचने वाला नहीं है। अपने शास्त्र कहते हैं कि ये समझने के लिए सूक्ष्म बुद्धि और प्रचंड श्रद्धा की जरूरत है। भक्ति शास्त्र में भी ये तत्वमसि अलग तरीके से उपयोग में आया है और इससे हमारे वैदिक हिंदू भक्ति शास्त्र को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो भक्त है वो अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, अपने इष्ट देवता को वो कहता है तत्त्वम असि। ओ ओ परम सत्य, ओ सच्चिदानंद परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर, त्वम आप असि हो। इसलिए हम हिंदू वैदिक लोग अनेक देव देवताओं की उपासना, पूजा, भक्ति करते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य को कहता है कि वो परम सत्य आप हो।
इसलिए अभी गणेशोत्सव चल रहा है, तो गणेश जी को भी हम कहते हैं त्वमेव प्रत्यक्षम तत्वमसि, आप साक्षात वो तत्व है। त्वमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वमेव केवलम कर्तासि। कर्ता यानी सृजन करने वाला। त्वमेव केवलम धरतासि, धरता यानी पालन पोषण करने वाला। त्वमेव केवलम हरतासि, हरण करने वाला यानी इस विश्व ब्रह्मांड का विसर्जन करने वाला। त्वम साक्षात आत्मासि नित्यम, आप साक्षात परमात्मा हो। त्वम सच्चिदानंदा द्वितीयोसि, त्वम साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद हो। इसका कहने का मतलब है कि हम हिंदू किसी भी देवता की, किसी भी इष्ट की, किसी भी आराध्य की पूजा उपासना भक्ति करे, वो परम तत्व की ही करते हैं। तो उस परम तत्व को हम उस हमारे इष्ट आराध्य में देखते हैं। और ये समझने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि सूक्ष्म बुद्धि और प्रचंड श्रद्धा की जरूरत है। ऊपर ऊपर से सोचने से, तर्क से ये समझ में नहीं आया। और हिंदू संस्कृति में, इस वैदिक विचार में इतने देव देवता क्यों है, इसका भी स्पष्टीकरण मिलता है। और यहाँ पुष्पदंत जी को जो कह रहे हैं ना, शिव जी को, वही हम अथर्वशीर्ष में गणेश जी को कहते हैं, वही हम विष्णु के स्तोत्र में विष्णु को कहते हैं। और ये समझने वाली चीज है। तो आगे के श्लोक में क्या कहते हैं पुष्पदंत जी? मन प्रत्यक्षित्ते सविधमवदायात्तमरुतः, प्रहस्यद्रो मान प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः, यदालोक्यालादं हृदैव निमज्ज्यामृतमये, दधत्यन्तस्तत्त्वं किमपि यमिनास्तत्किल भवान्। इस श्लोक में पुष्पदंत जी तत्पद का, तत्व का निर्देश करते हैं। तत्व का सिर्फ निर्देश हो सकता है, उसका वर्णन नहीं हो सकता। और इस परमात्म तत्व को, इस परम तत्व को, सत्य को, शिव स्वरूप को यमिनहा, ये योगी लोग, योगी इस परमात्मा का दर्शन करते हैं, इस शिव स्वरूप का दर्शन करते हैं। कहा? प्रत्यक्ष चित्ते, अपनी अंतरात्मा में। और कैसे? मन सविधम अवधाय आत्मरुतः, मरुतः यानी प्राण या वायु, आत्मरुतः अपने प्राण वायु को नियंत्रित करके यानी प्राणायाम करके अपने मन को अंतरात्मा में विधि पूर्वक धारण करके, अवधाय उसका ध्यान करके, योगी इस परम तत्व का अपने अंतरात्मा में दर्शन करते हैं। सब्जेक्टिवली, आत्म भाव से, अनात्म भाव से नहीं, ऑब्जेक्टिवली नहीं, यानी इस चर्म चक्षु से नहीं। और जब हम बोलते हैं कि साक्षात्कारी संत को भगवान का दर्शन हुआ, इसका मतलब उनको दर्शन ऑब्जेक्टिवली अनात्म रूप से नहीं हुआ, तो अपने खुद के अंतरात्मा में ही हुआ। और सिर्फ हमारी वैदिक संस्कृति कहती है कि उस परम तत्व को आप जान सकते हैं। कैसे? अंतरात्मा से। और इसलिए हमारे ऋषि ज्ञानी लोग कहते हैं, वेदाहमेतं पुरुषं महांतम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्। और ये
आत्मदर्शन होने के बाद, अपने अंतरात्मा में शिव तत्व का दर्शन होने के बाद ये योगियों की क्या अवस्था होती है? प्रहर्षत रोमान प्रमद सलिलोत संगीत दृशः। प्रहर्षत रोमाणः, हर्ष से रोमांचित, क्या? प्रमद सलिलोत संगीत दृशः, आनंदाश्रु, प्रमद सलील, आनंदाश्रु, आंखों से हर्ष से रोमांचित आनंदाश्रु जिनके आंखों से, इन योगियों के आंखों से जब वो तत्व देख के, वो तत्व का आत्म स्वरूप का दर्शन होने से झलकते हैं, और उनकी क्या स्थिति रहती है योगियों की? यदा लोक्यालादं मृद इव निमज्जामृतमये, यदा लोक्यालादं हृद इव निमज्जामृतमये। और ये ऐसा आपका शिव तत्व का दर्शन पाने के बाद, यदा आलोक्य, देखने के बाद, हृदय इव निमज्जामृतमये, उनकी सुख की स्थिति क्या होती है कि जैसे वो अमृत के सरोवर में डुबकियां मार रहे हैं, यानी उस शिव तत्व का अंतरात्मा में दर्शन इतना सुखदाई है, आनंददायी है। और ऐसे वो तत्व दधन्त्यस्तत्त्वं किमपि यमिनस्तत्किल भवान, और ये योगी ऐसे उस तत्व को, जिस तत्व से उनको इतने आनंद सुख की अनुभूति होती है, वो जो अपने अंतर में अति अंतहा, अपने अंतरात्मा में उसको धारण करने के बाद उनको उच्च कोटि के सुख की, परमानंद की जो अनुभूति होती है, यमिनः, ये योगियों को वो तत्व निस्संदेह आप है।